हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल नहीं आता या फिर सेंटेंसेस बनाकर अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ भी पाएंगे और साथ ही में उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें भी कर पाएंगे। क्योंकि जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, उनके लिए हम हर एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बता देंगे, जिनसे वो देखकर भी पढ़ पाएंगे। साथ ही में वो चाहे तो अंग्रेजी में उसका प्रयोग करके बातें भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हो यहाँ पर, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कि रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य जिनके माध्यम से हर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बातें करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आपको फॉलो करना है व्हाट्सएप चैनल को, जहां पर आपको मिलेंगे इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस फंटास्टिक वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर हमारा जो है सेंटेंस, उस पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, HOW। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती पढ़ते होंगे, इसे हाउ पढ़ लेते होंगे, लेकिन हाउ नहीं पढ़ना है। देखिए, एच का उच्चारण हो जाएगा ह, तो लिख देंगे ह, और OW का उच्चारण क्या होता है, यहाँ पर आओ होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हाउ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाउ। और हाउ, और आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, FAR। तो एफ से होता है फ, और एक का उच्चारण आकार कर देंगे, यानी कि आ होता है, आर से रत हो गया फार, यानी कि हाउ फार। और हाउ फार का मतलब क्या होता है, कितना दूर। क्या होता है, कितना दूर। क्या होता है जी, कितना दूर। अगर हम किसी को बोलते हैं कितना दूर, तो बोलेंगे हाउ फार। इस तरीके से बोल सकते हैं अंग्रेजी में अगर बात करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर FOR। देखिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं फोर नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना, फोर। देखिए, एफ से उच्चारण हो जाएगा फ, और ओ आ रहा था तो क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं ना। उसी तरीके से ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ हो जाएगा तो फ हो गया, आर से र हो जाएगा तो हो गया फॉर। अब देख लिए WHAT है, तो इसे हम वाट भी पढ़ते हैं, वाट भी पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, वाट पढ़ेंगे। ठीक है, वाट नहीं पढ़ना है। क्लियर। अब वाट का मतलब क्या होता है, फॉर व्हाट, यानी कि अगर हमें बोलना होगा किस लिए, क्या बोलना होगा, किस लिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट। इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो लिखा हुआ है WHY, तो इसे वाई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वाई। अब देखिए, SO है, तो इसे हम पढ़ेंगे शो। ठीक है, तो हमें वाई शो, यानी कि इसे हम क्या पढ़ते हैं, वाई शो। वाई शो का मतलब क्या होता है, तो बोलना हो ऐसा क्यों। क्या बोलना होगा, ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाई सो। अगर हमें किसी को बोलना हो ऐसा क्यों, तो बोलेंगे व्हाई सो। इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर से HOW है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हाउ। ठीक है, और OLD है, तो इसे हम पढ़ते हैं ओल्ड। क्या पढ़ते हैं जी, ओल्ड पढ़ते हैं। हाउ ओल्ड, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर हमें बोलना कितना पुराना या कितना बड़ा, तो दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितना बड़ा, इसका मतलब हो गया उम्र में कितना बड़ा। ठीक है, तो हाउ ओल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना पुराना। ठीक है, पुराना, या कितना बड़ा बोलेंगे तो मतलब उम्र में कितना बड़ा है, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है HOW, तो फिर से हम इसे क्या पढ़ेंगे, हाउ। ठीक है, और LONG है, तो इसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग, यानी कि हाउ लॉन्ग। बोलेंगे हम हाउ लॉन्ग, यानी कि कितना लंबा, तो हाउ लॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे समझते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, HOW, तो फिर से हम इसे पढ़ेंगे हाउ, और SOON है, तो इस का उच्चारण स और डबल ओ का दीर्घ कर देंगे, एन से ना, तो हो गया हाउ सून। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। देखिए, हाउ सून का मतलब हो जाएगा कितना, कितना जल्द। ठीक है, या कितना जल्दी बोलना होगा तो बोल सकते हैं कितना जल्दी, हाउ सून। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं, सेंटेंस को। ठीक है, तो लिखा BY, तो इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं जी, बाय। और WHOM है, तो इसे हम पढ़ेंगे हुम, बाय हुम। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। ठीक है, यानी कि बाय का मतलब होता है किसके द्वारा। देखिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसके द्वारा। ठीक है, बाय मतलब द्वारा, तो होम मतलब किसके, तो क्या हो जाएगा, अगर हम बोलना चाहेंगे किसके द्वारा, तो बोलेंगे बाय होम, किसके द्वारा, बाय होम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, HOW, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हाउ। और MANY है, तो कितना हो जाएगा, मेनी, यानी कि हाउ मेनी। अब हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितना, कितना हो जाएगा, कितना। हाउ मनी मतलब होता है कितना। ठीक है,
जैसे हम किसी को बोलेंगे जैसे में कोई चीज़ गिना जा सकता है, उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है FOR, तो फिर से हम क्या पढ़ेंगे फॉर, और WHOM तो से पढ़ेंगे होम, फॉर होम। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। देखिए फॉर होम मतलब किस, इसका मतलब हो जाएगा किसके, फॉर होम मतलब किसके होता है ना, और फॉर मतलब तो के लिए, यानी कि किसके लिए। अगर हम किसी को बोलेंगे किसके लिए तो बोलेंगे फॉर होम, किसके लिए, फॉर होम, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं क्या क्या होने वाला है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से अंग्रेजी में बातें कर सकें किसी भी व्यक्ति से। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लिखा हुआ है UNTIL, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, अनटिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अनटिल, ऐसे भी पढ़ सकते हैं अनटिल। ठीक है, अनटिल वैन, अनटिल वैन। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी को बोलेंगे कब तक, क्या बोलेंगे, कब तक, कब तक, तो बोलेंगे अनटिल व्हेन, यानी कि कब तक या जब तक बोलेंगे तो बोलेंगे अनटिल व्हेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है SINCE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सिंस, क्या पढ़ते हैं जी, सिंस पढ़ते हैं। सी रहेगा ना तो उसका अचानक 100 कर देना है। ठीक है, WHEN तो पढ़ेंगे वैन, सिंस वैन। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यानी कि कब से। अगर हम किसी को बोलेंगे कब से, क्या बोलेंगे, कब से, तो क्या बोलेंगे सिंस वैन, कब से तो बोलेंगे सिंस वैन, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, WHOSE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं हुज, क्या पढ़ते हैं जी, हुज पढ़ते हैं। एसी का उच्चारण यहाँ पर ज करना है, स नहीं, तो हुज हो जाएगा। ठीक है, तो हुज मतलब क्या होता है, और हम कब बोलेंगे किसकी, क्या बोलेंगे किसकी, जैसे में हुज बुक इज दिस, यानी कि यह किसकी किताब है, तो ऐसे बोल सकते हैं हुज का प्रयोग करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ABOUT है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अबाउट। ठीक है, अबाउट, और WHOM तो इसे पढ़ेंगे होम, अबाउट होम। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी को बोलेंगे किसके बारे में, क्या बोलेंगे, किसके बारे में, किसके बारे में, तो बोलेंगे अबाउट होम, किसके बारे में, अबाउट होम, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ HOW, तो इसे पढ़ेंगे हाउ, और BEAUTIFUL है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल, क्या पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल। अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ ब्यूटीफुल मतलब कितना सुंदर, क्या हो जाएगा, कितना सुंदर। अगर हम कहीं पर बोलना चाहते हैं कितना सुंदर, तो बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, SO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, शो पढ़ते हैं। और शो का मतलब क्या होता है, तो शो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है जी, शो का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं, सॉरी सेंटेंस को। WITH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, विद, और WHOM तो इसे पढ़ेंगे होम, विद होम। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, विद होम यानी कि इसका मतलब हो जाएगा किसके साथ। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे किसके साथ, तो बोलेंगे विद होम, किसके साथ, विद होम, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, लिखा हुआ है FOR, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, फॉर, और WHOW तो इसे पढ़ेंगे फॉर हाउ, और LONG है तो पढ़ेंगे हम लॉन्ग। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फॉर हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब से, क्या होता है जी, कब से। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कब से, तो फॉर ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, HEAY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हे का मतलब क्या होता है, हे का मतलब होता है अरे, क्या बोलते हैं, अरे, या हेलो भी बोल सकते हैं, हाय हेलो, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो हे का मतलब क्या होता है, अरे होता है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। FOR है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम, क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम, और WHEN तो इसे पढ़ेंगे वैन, फॉर फ्रॉम वैन, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, कब से, इसका मतलब ही होता है कब से। ठीक है, कब से। अगर हमको बोलेंगे फ्रॉम व्हेन यानी कि कब से, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या फॉर हाउ लॉन्ग यानी कि वहाँ पर भी बोल सकते हैं कब से, या सिंस व्हेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 तरीक़ों से ऐसे बोला जाता है। आगे का 2 वर्ड्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, 2 वर्ड्स टूवर्ड्स हुम। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, जाएंगे किसकी तरह, तो बोलेंगे टूवर्ड्स हुम, किसकी तरह। ठीक है, तो बोलेंगे टूवर्ड्स हुम, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ TO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, टू। और टू का मतलब क्या होता है, को होता है या से भी होता है, अलग अलग जगह पर इसका मीनिंग बदलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो भी अगला इंपॉर्टेंट वर्ड भी देखना जरूरी है, ताकि आप आसानी से अंग्रेजी में बातें कर सकें। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया था अभी तक तो कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है बहुत सारा एक वीडियो बनाने में। ठीक है।
अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, लिखा है FROM, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम, क्या पढ़ते हैं जी फ्रॉम, और WHER तो इसे पढ़ते हैं वेयर, फ्रॉम वेयर। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। देखिए वेयर मतलब होता है कहाँ, तो हो जाएगा कहाँ से। अगर हम बोलना चाहेंगे कहाँ से तो बोलेंगे फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं जिनको भी बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए, इन, इसे हम क्या बोलते हैं इन व्हाट वे, ठीक है। इन व्हाट वे इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए, यानी कि किस तरीके से बोलना चाहेंगे तो इस तरीके से बोल सकते हैं, किस तरह से, क्या किस तरह से या किस तरीके से बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है HOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ, क्या पढ़ते हैं जी हाउ पढ़ते हैं। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, हाउ कैसे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए, ठीक है। एट व्हाट टाइम यानी कि किस समय, अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे किस समय तो क्या बोलेंगे एट व्हाट टाइम, किस समय पर या किस समय बोलना चाहेंगे तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे लिखा व्हाट, इसे हम क्या पढ़ते हैं व्हाट एल्स, इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे और क्या, क्या बोलना चाहेंगे और क्या, तो क्या बोलेंगे व्हाट एल्स, और क्या व्हाट एल्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है HOW, तो इसमें पढ़ेंगे हाउ, COME तो इसमें पढ़ेंगे कम, यानी कि हाउ कम, यानी कि किसी को बोलना चाहेंगे कैसे, क्या बोलना चाहेंगे कैसे तो बोल सकते हैं हाउ कम, ठीक है। या और भी बोल सकते, या ऐसे बोल सकते हैं किस तरह, क्या बोलना चाहेंगे किस तरह तो बोल सकते हैं हाउ कम, ठीक है। इस तरीके से बातें कर सकते हैं। अब आगे लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, HOW इसे हम क्या पढ़ते हैं हाउ, और MANY तो हाउ मैनी ब्रदर्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, ठीक है, हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर्स। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान समझिए। देखिए अगर हम किसी को पूछना चाहते हैं आपके कितने भाई, आपके कितने भाई हैं तो बोल सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ TWO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं टू, ठीक है। तो टू का मतलब क्या होता है जी, टू का मतलब होता है दो, ठीक है। अगर हम बोलना चाहेंगे मेरे पास 2 भाई है तो बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि व्हाट्सएप चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा आपको रोज़ रोज़ न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए, ठीक है।